नमस्ते दोस्तों, समरीज इनसाइट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा यह चैनल एक स्थान है जहां हम आपको रोचक और शिक्षाप्रद विषयों पर वीडियो प्रदान करेंगे। आज की यह वीडियो बेंजामिन ग्राहम द्वारा लिखी गई बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी है। इस बुक में 20 चैप्टर्स है। 1. इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन, रिजल्ट्स टू बी एक्सपेक्टेड बाय द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इस अध्याय में ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का अंतर समझाया है और बुद्धिमान निवेशक को कैसे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, इस पर चर्चा की है। उदाहरण के लिए, एक बुद्धिमान निवेशक विभिन्न सेक्टरों में निवेश करके अपने पोर्टफोलियो को विविध बनाए रखता है, जिससे उसका निवेश सुरक्षित रहता है और उसके द्वारा प्राप्त परिणाम बेहतर होते हैं। 2. द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। यह अध्याय बताता है कि इन्फ्लेशन के समय में इन्वेस्टर को कैसे अपनी निवेश रणनीति बनानी चाहिए और इसका सामना कैसे करना चाहिए। उदाहरण के लिए, इन्फ्लेशन के समय निवेशक एक ऐसी निवेश रणनीति अपना सकता है जो इन्फ्लेशन से समझदारीपूर्वक निपट सके, जैसे कि स्वास्थ्य सेक्टर या स्वतंत्रता से जुड़े निवेश। 3. अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री, द लेवल ऑफ स्टॉक प्राइसेस इन अर्ली 1972। इस अध्याय में ग्राहम ने स्टॉक मार्केट के इतिहास की दीक्षांत की गई है और 1972 में स्टॉक की मूल्यों की स्थिति पर विचार किया है। उदाहरण के लिए, 1972 में शेयर बाजार में मूल्यों की स्थिति देखकर निवेशक अपनी निवेश रणनीति को समीक्षा करता है और समय के अनुसार बदलते बाजार की चुनौतियों का सामना करता है। 4. जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस अध्याय में ग्राहम ने डिफेंसिव निवेशक के लिए सामान्य पोर्टफोलियो नीति को समझाया है जो उसे निवेश करते समय अपनानी चाहिए। उदाहरण के लिए, डिफेंसिव निवेशक अपनी पोर्टफोलियो में सुरक्षित और स्थिर शेयरों का समाहित करता है, जिससे उसकी निवेश रणनीति लाभकारी रहती है और उसे बाजार की उतार चढ़ाव से कम प्रभाव होता है। 5. द डिफेंसिव इन्वेस्टर एंड कॉमन स्टॉक्स, डिफेंसिव निवेशक और कॉमन स्टॉक्स। यह बताता है कि डिफेंसिव निवेशक को कॉमन स्टॉक्स में कैसे निवेश करना चाहिए और इसमें कैसे सतर्क रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, डिफेंसिव निवेशक सामान्यतः जनता के विनिवेश में सतर्क रहता है और स्थिर स्टॉक्स में निवेश करके सुरक्षितीकृत होता है, जैसे कि विभिन्न निर्माण या खाद्य कंपनियों के शेयर। 6. पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, नेगेटिव अप्रोच। इस अध्याय में ग्राहम ने एंटरप्राइजिंग निवेशक को कैसे अपनी नकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए उसकी नीति पर चर्चा की है। उदाहरण के लिए, एंटरप्राइजिंग निवेशक जो संवाद का दृष्टिकोण अपनाता है, उसे नकारात्मक घटकों की खोज करने और उनसे बचने की क्षमता होती है, जैसे कि आपातकालीन परिस्थितियों में स्थिति बनाए रखने वाली कंपनियां। 7. पोर्टफोलियो पॉलिसी फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, द पॉजिटिव साइड। इसमें यह बताया गया है कि एंटरप्राइजिंग निवेशक को कैसे अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और निवेश के लिए सकारात्मक तरीके। उदाहरण के लिए, एंटरप्राइजिंग निवेशक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाता है और उच्च रिस्क रिवॉर्ड वाले निवेशों में प्रवृत्ति करता है, जैसे कि नए उद्यमों के शेयर या विकसिताओं के साथ मुद्रास्फीति से सुरक्षित निवेश। 8. द इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। यह बताता है कि निवेशक को बाजार की उतार चढ़ावों का सामना कैसे करना चाहिए और इसमें कैसे स्थिर रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, निवेशक को बाजार की उतार चढ़ावों का सामना करने के लिए धीरज रखना चाहिए, जैसे कि जब बाजार में अस्थिरता होती है तो वह स्थिर रहकर सही निवेश के लिए मौका देख सकता है। 9. इन्वेस्टिंग इन इन्वेस्टमेंट फंड्स। इस अध्याय में ग्राहम ने निवेश फंड्स में कैसे निवेश करना चाहिए और उसके लाभों और खतरों पर चर्चा की है। उदाहरण के लिए, इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश करके निवेशक अपनी धन वृद्धि को प्रबंधित करता है, जैसे कि एक स्वतंत्रता सेतु योजना जो निवेशकों को विभिन्न एकत्रित धन को संचित करने का एक साधन प्रदान करती है। 10. द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। यह बताता है कि निवेशक को अपने सलाहकार को कैसे चुनना चाहिए और उसकी सहायता से कैसे निवेश करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बुद्धिमान निवेशक अच्छे सलाहकारों का चयन करता है, जैसे कि एक वित्तीय सलाहकार जो उसकी व्यक्तिगत आर्थिक दशा को समझकर उसे सही निवेश योजना बनाने में मदद करता है। 11. सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर, जनरल अप्रोच। इस अध्याय में ग्राहम ने साधारित निवेशक के लिए सुरक्षा विश्लेषण का सामान्य दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, इस पर विचार किया है। उदाहरण के लिए, एक साधारित निवेशक एक कंपनी के शेयर को विश्लेषण करता है, ध्यानपूर्वक बैलेंस शीट, आय का स्रोत और उसके लाभ की दर की तुलना करता है ताकि वह सुनिश्चित हो सके कि उसका निवेश सुरक्षित है। 12.
थिंग्स टू कंसिडर अबाउट पर शेयर अर्निंग्स। यह बताता है कि निवेशक को प्रति शेयर कमाई के संबंध में कौन कौन सी बातें विचार करनी चाहिए और कैसे यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, निवेशक को एक कंपनी की प्रति शेयर कमाई के प्रति शेयर को मूल्यांकन करने में मदद करने के लिए कंपनी की आर्थिक रिपोर्ट और आर्थिक दस्तावेज की जांच करनी चाहिए। 13. अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। इस अध्याय में ग्राहम ने 4 सूचीबद्ध कंपनियों का तुलनात्मक विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, इसे समझाया है। उदाहरण के लिए, 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना करके निवेशक देख सकता है कि कौन सी कंपनी अच्छे आर्थिक प्रदर्शन कर रही है और इससे कौन सी कंपनी उसके निवेश लक्ष्यों के साथ संरचित है। 14. स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। यह बताता है कि डिफेंसिव निवेशक को स्टॉक कैसे चुनना चाहिए और उसे कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उदाहरण के लिए, डिफेंसिव निवेशक एक स्थिर और विश्वसनीय कंपनी के शेयर का चयन कर सकता है, जैसे कि एक बड़ी और स्थिर उद्योग की अच्छी दर के साथ किसी निर्माण कंपनी का शेयर। 15. स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इसमें यह दिखाया गया है कि एंटरप्राइजिंग निवेशक को कैसे स्टॉक चयन करना चाहिए और कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, एंटरप्राइजिंग निवेशक उच्च रिस्क रिवॉर्ड के शेयरों में निवेश कर सकता है, जैसे कि नए उद्यमों के शेयर जिनमें विस्तृत रूप से निवेश किया जा सकता है। 16. कन्वर्टेबल इश्यूज एंड वारंट्स। इस अध्याय में ग्राहम ने कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स के बारे में विचार किए हैं और इन्हें कैसे समझना चाहिए इस पर चर्चा की है। उदाहरण के लिए, निवेशक को विचार करना चाहिए कि कन्वर्टेबल इश्यूज और वारंट्स कैसे कंपनी के लाभ में हो सकते हैं और उन्हें कैसे समझा जा सकता है। 17. 4 एक्सट्रीमली इंस्ट्रक्टिव केस हिस्ट्रीज। इसमें यह दिखाया गया है कि 4 विभिन्न कंपनियों के इतिहास कैसे सिखाने वाले हैं और इससे कैसे निवेशकों को लाभ हो सकता है। उदाहरण के लिए, 4 विभिन्न कंपनियों के केस इतिहास की जांच से निवेशक सीख सकता है कि उनके निवेश में कैसे और क्यों चुनौतियां आ सकती हैं और वह उन्हें कैसे निपटा सकता है। 18. अ कंपैरिजन ऑफ 8 पेयर्स ऑफ कंपनीज। इस अध्याय में ग्राहम ने 8 जोड़ी कंपनियों का तुलनात्मक विश्लेषण कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार किया है। उदाहरण के लिए, 8 जोड़ी कंपनियों की तुलना करके निवेशक देख सकता है कि कौन सी कंपनी उसके निवेश लक्ष्यों के साथ संरचित है और इससे कौन सी कंपनी अधिक प्रदर्शन कर रही है। 19. शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट्स डिविडेंड पॉलिसी। यह बताता है कि शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच संबंध कैसे होने चाहिए और डिविडेंड पॉलिसी पर कैसे ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, निवेशक को यह देखना चाहिए कि कैसे कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के साथ विभिन्न आर्थिक प्रदर्शनों का सामंजस्यिक रूप से बांटती है और उसकी डिविडेंड नीति कैसी है। 20. मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इस अध्याय में ग्राहम ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे निवेश के केंद्रीय अवधारणा के रूप में देखना चाहिए, इस पर चर्चा की है। उदाहरण के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का उपयोग करने का एक उदाहरण है कि निवेशक एक कंपनी के शेयर को उसकी असली मूल्य से कम में खरीदेगा ताकि उसे अनुमानित बाधाओं या हानियों के खिलाफ सुरक्षा मिले। कंक्लूजन। बेंजामिन ग्राहम की दी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ने हमें यह सिखाया है कि एक बुद्धिमान निवेशक को धीरज रखना चाहिए और वह अपने निवेश के लिए सुरक्षित, स्थिर रूप से चयनित निवेश की ओर बढ़ना चाहिए। उसने यह बताया है कि बाजार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन एक बुद्धिमान निवेशक को अपनी निवेश रणनीति को बनाए रखना चाहिए और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। उनकी सीखें हमें यह सिद्ध कराती हैं कि धैर्य और तजगी के साथ निवेश करने से ही व्यापक रूप से सफलता मिलती है।